अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये 5 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन 5 मिनट के बाद आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस वैसे ही सॉल्व कर लोगे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप देखिएगा 7 अगस्त 2023 को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। करना क्या है एक बार समझते हैं, फिर आप बैक टू बैक बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। Select the most appropriate option that can substitute the underlying words in the given sentence. I have been living in this country since last several years. आपके पास जो underline part है उसको replace करना है। First option है for the last several years, in the last several years, by the last several years, या फिर दोस्तों from the last several years. अब देखो आप में से मुझे बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि सर हम यहां पर जो since से यहां पर हम for लगाएंगे। एक्चुअली मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, इसके लिए सिंस आता है, फोर आता है, कुछ ऐसा करके आप मुझे बताते हैं। आज के बाद दोस्तों जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं और एसएससी सीजीएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्यों ना हो, इस टाइप का एरर आपको मिलता ही मिलता है टेंस से। ये टेंस का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। आज के बाद आपको सिंस एंड फोर में कभी कोई डाउट नहीं होगा। एक बात बताइए, सिंस एंड फोर हमेशा उन वर्ड से पहले आता है जो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे पास एक वर्ड है ईयर, मेरे पास एक वर्ड है मंथ, सेकंड। आप लोग इनसे पहले ही सिंस एंड फोर लगाते हैं। यही नहीं दोस्तों, मिनट है ना, और भी कोई वर्ड उठाइए जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। आप लोग कह सकते हैं मॉर्निंग, आप लोग कह सकते हैं दोस्तों इवनिंग। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं। यहीं पर देखिए मैं लिख रहा हूं 1997, यहीं पर आई एम राइटिंग हियर जनवरी। अब देखो बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं जो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। यस्टरडे, आप मुझे बस एक इतना सा कॉन्सेप्ट बताइए, दैट इज वेरी वेरी इजी। क्या ईयर का प्लूरल दोस्तों ईयर्स होता है या नहीं होता है? क्या आप लोगों ने कभी पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा होगा। 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स। मीन्स अगर सिंगुलर है तो आप लोग ईयर का यूज करते हैं और प्लूरल है तो आप लोग ईयर्स का यूज करते हैं। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या मंथ का प्लूरल मंथ्स होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर। यहीं पर मैं कहता हूं क्या सेकंड का प्लूरल दोस्तों सेकंड होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। 20 सेकंड्स, 30 सेकंड्स। मिनट का प्लूरल भी आप लोग एस लगाकर बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मॉर्निंग का आप मुझे प्लूरल बताइए, क्या आप लोग कहेंगे मॉर्निंग्स? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मॉर्निंग का प्लूरल मॉर्निंग्स नहीं होता है। मॉर्निंग्स वर्ड तो होता है लेकिन वो प्लूरल बिल्कुल भी नहीं है। मतलब क्या है कि जिन वो वर्ड जो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छे समझते हैं, और उनका सिंगुलर से प्लूरल अगर नहीं होता है। अगर आप मेरे साथ देख रहे हैं, यहां पर एक वर्ड मैंने पहले कहा ईयर, ईयर का प्लूरल ईयर्स होता है, मंथ का प्लूरल मंथ्स होता है, सेकंड का प्लूरल सेकंड्स होता है, और दोस्तों मिनट का प्लूरल मिनट्स होता है। यहां पर आप कोई भी वर्ड उठा सकते हैं, लेकिन याद रहे वो टाइम को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। अगर उसका सिंगुलर से प्लूरल होता है, इफ यू कैन चेंज सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म, तो आपको दोस्तों उससे पहले आंखें बंद करके फोर लगाना है। अभी एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे, डोंट वरी। मॉर्निंग का प्लूरल मॉर्निंग्स नहीं होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं। मॉर्निंग्स एक्चुअली एक वर्ड तो होता है लेकिन वो प्लूरल बिल्कुल नहीं होता है। यहीं पर एक बात क्लियर कर दूं, मॉर्निंग्स का मतलब एक्चुअली एवरी मॉर्निंग होता है, लेकिन कभी आप ये नहीं कह सकते 2 मॉर्निंग्स, 3 मॉर्निंग्स। आपने कभी ऐसा बोला भी नहीं होगा। आप मुझे बताओ क्या इवनिंग का प्लूरल इवनिंग्स हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आप मुझे बताओ क्या 1997 में आप लोग एस लगाकर प्लूरल बना दोगे? कभी भी नहीं। जनवरी का प्लूरल बताओ, आपने कभी जनवरीज कभी पढ़ा हो दोस्तों? कभी भी नहीं पढ़ा होगा। देखो जनवरीज कोई वर्ड ही नहीं होता, जनवरीज ऐसी, फेब्रुअरीज नहीं होता है, ऐसे मार्च नहीं होता है। और मुझे बताइए क्या यस्टरडे का प्लूरल आप लोगों ने यस्टरडेज कभी एस लगाकर बनाया है? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि यस्टरडेज में एस लगाकर उसका प्लूरल नहीं बनता है। यस्टरडे में अपोस्ट्रोफेस तो लगता है लेकिन वो प्लूरल बिल्कुल नहीं होता है। वो तो हम पोजीशन केस की बात करते हैं। दोस्तों जिन वर्ड का हम लोग सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते और वो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों उनसे पहले आंखें बंद करके आप लोग सिंस लगा दीजिए। अब देखिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट मेरे पास ये था, आई हैव बीन लिविंग इन दिस कंट्री सिंस लास्ट सेवरल ईयर।
आप मुझे बताइए, क्या एयर का प्लूरल, अभी हम लोगों ने बात किया कि एयर का प्लूरल क्या होता है, ईयर्स होता है। तो अगर एयर का प्लूरल होता है हमारे पास, तो दोस्तों अब यहां पर सीन्स आना चाहिए, 4 आना चाहिए। राइट आंसर इज दैट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उठाइए कोई वर्ड और देखिए वो टाइम को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए, क्या उसका सिंगुलर से प्लूरल होता है या नहीं होता है। अगर प्लूरल होता है तो दोस्तों उससे पहले 4 लगाएंगे, अगर प्लूरल उसका बन ही नहीं सकता तो दोस्तों उससे पहले हम लोग सीन्स लगाएंगे। एक बार लगाकर देख लीजिए मेरे साथ साथ, और भी कोई क्वेश्चंस आप चाहें तो बना सकते हैं। हम लोग कहते हैं, देखिए, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क। अक्सर क्या आप लोग कह सकते हैं for 2 o'clock? कभी बोलेंगे for 2 o'clock? कभी भी नहीं दोस्तों। जानते हो क्यों? क्योंकि 2 o'clock, 3 o'clock, 7 o'clock, जिस टाइम की हम बात करते हैं कि 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, आपने कभी नहीं बोला होगा 7 o'clock। क्लॉक का सिंगुलर भी क्लॉक रहता है, और जब हम कहते हैं 7 बजे, 8 बजे, तब भी हम लोग बिल्कुल भी यूज नहीं करते 7 o'clock, 8 o'clock। तो आप मुझे बताइए यहां पर 4 आना चाहिए या सीन्स आना चाहिए? गलत हो गया ना, क्योंकि क्लॉक का प्लूरल क्लॉक से नहीं होता। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, सीन्स होगा। ये कॉन्सेप्ट आप कहीं भी लगाकर देखेंगे ना, हमेशा यूजफुल है। वो मंडे से झूठ बोल रहा है, क्या मंडे का प्लूरल आप लोग मंडेज लिख सकते हैं? कभी भी नहीं। आइए जरा इस कंसेप्ट को और मैं थोड़ा सा लीड करता हूं। आप लोगों ने कभी भी मंडे का प्लूरल क्या मंडेज पढ़ा है? कभी नहीं दोस्तों। क्या आपने ट्यूसडे का प्लूरल ट्यूसडेज पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा होगा। दोस्तों वेडनेसडे का प्लूरल क्या वेडनेसडेज होता है? कभी नहीं होता। तो अब मुझे बताइए, इन सबसे पहले जो नेम्स ऑफ डेज हैं, आंखें बंद करके आपको क्या लगाना है, सीन्स लगाना है। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं सर सेंचुरी, सेंचुरी का प्लूरल, जो सेंचुरी वर्ड है उसका प्लूरल सेंचुरीज होता है, क्या आएगा, 4 आएगा। दोस्तों मैंने कहा लेकिन वो अपने बचपन से झूठ बोल रहा है। अब चाइल्डहुड, बचपन से झूठ बोल रहा है, तो आप मुझे बताइए चाइल्डहुड, क्या चाइल्डहुड का प्लूरल चाइल्डहुड्स होता है? मतलब बचपनों से झूठ बोल रहा है। किसी भी पर्सन का कुछ भी होगा, वो चाइल्डहुड है ना, वो सिंगुलर ही होगा ना। तो चाइल्डहुड का प्लूरल चाइल्डहुड्स नहीं होता है, इसलिए आप लोग चाइल्डहुड से पहले भी दोस्तों आपको क्या लगाना है, सिंस ही लगाना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं 1994 से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। अब 1994 का प्लूरल 1994 में एस लगाकर नहीं बन सकता। जर्नली अगर हम किसी भी नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो दोस्तों उसमें एस या फिर एस लगाकर बनाते हैं। उठाइए कोई वर्ड और देखिए उसका सिंगुलर से प्लूरल बनता है नहीं बनता है। अगर बनता है, यहीं पर एक वर्ड आप लोग मुझे कह सकते हैं सर आर, है ना, HOUR। 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, आर का प्लूरल दोस्तों आर्स होता है। तो अब मुझे बताइए आर वर्ड देखते आप लोग क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर उसका प्लूरल पॉसिबल है तो यू हैव टू यूज 4, अदरवाइज यू हैव टू यूज सिंस। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 15 डेज। अब डे का प्लूरल डेज हो गया है, अब डे का प्लूरल डेज है तो दोस्तों मैंने 4 का यूज किया है। आप सिंस नहीं लगा सकते हैं। उठाइए और थोड़ा माइंड पर जोर डालिए, एकदम सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। अगर ऐसे ही आप कॉन्सेप्ट, टिप और ट्रिक जानना चाहते हैं तो दोस्तों मेरी हर रोज रात में 9 बजे 9 PM CHSL के मैं सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं। और CHSL का जो एग्जाम है आप सब लोग जानते हैं, जून से जुलाई के बीच में होने वाला है। तो अगर ऐसे से कॉन्सेप्ट जानने हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है तो सब लोग मुझसे रात में 9 बजे जुड़िएगा। PDF के साथ बात करेंगे और वही क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं या एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं हर शिफ्ट का सॉल्यूशन करा रहा हूं। जितनी भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है ना, उन सब का एक कंक्लूजन मेरे साथ आपको रात में 9 बजे एग्जाम विद अरिहंत के चैनल पर देखने को मिलेगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं रात में 9 बजे।